हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूरी छोटी थी और वो बहुत ही उदास अकेले बैठी हुई थी। ऐसे लग रहा था उसे मारा पीटा भी गया था। तब तक वहाँ पे सुयोन आती है और उसे अपने साथ अपने घर चलने का ऑफ़र देती है और वो जाती है और वो बहुत सारा खाना खाती है उसके घर में जाके और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और सुयोन सारी पुरानी बातें याद कर रही थी कि कैसे यूरी उसके साथ इतने अच्छे से रहने के बाद भी रखने के बाद भी यूरी उसके साथ चीट की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी की मम्मी यूरी के ऑफिस आई हुई होती है और उसे बहुत मारती पीटती है पहले की तरह ही। तब तक वहाँ पर सुयोन की माँ आ जाती है और उसे हटा देती है। बट यूरी की माँ उससे थोड़ा तर्क वितर्क करती है और यूरी के पॉकेट में एक फ़ोटो रख के वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है तुम मेरी बेटी ही रहोगी। जब वह वहाँ से निकलती है तो हम देखते हैं सोन्युल उसे पैसे से भरा एक एनवलप देता है ये सब करने के लिए। तब तक यहाँ पे सुयोन आती है और वो अपने माँ से कहती है मैं ये सब संभाल रही हूँ, तुम चली जाओ। सोन्युल वहाँ का फ़ोटो खींच के उसके पति सूहो को भेज देता है। सुयोन की माँ वहाँ से चली जाती है। सूहो जब ये फ़ोटो देखता है तो वो तुरंत दौड़े भागे यूरी के ऑफिस पहुँचता है। यूरी वॉशरूम जाती है और वो फ़ोटो निकाल कर देखती है तो उसे पता चलता है वो वही फ़ोटो था जो सबके पास गया था, उसका और सूहो का। सूहो जब यूरी के ऑफिस पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर सोन्युल था। वो सोन्युल को कुछ कहता उसके पहले वो यूरी को भी वहीं पर देख लेता है और सोन्युल को कुछ नहीं कहता है और सोन्युल वहाँ से निकलकर चला जाता है। इधर यूरी के पास सुयोन जाती है और उसके पास बैठती है और कहती है मुझे सब कुछ पता है। यूरी तो एकदम दंग रह जाती है। फिर वो बताती है कि मुझे ये भरोसा नहीं था कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये सब करोगे। तुम मुझसे उम्मीद भी मत करना माफ़ करने का, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वह वहाँ से उठकर चली जाती है और वह जाती है अपना पार्किंग लॉट पे और वहाँ जाकर बहुत रोती है और गनवू को भी बहुत याद करती है। और हम देखते हैं वहाँ पर उसे सोन्युल खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और उसे रोता हुआ देख ऐसा लग रहा था वो बहुत पीसफुल महसूस कर रहा है। इधर सूहो के पास भी फ़ोन आता है डिटेक्टर ली का और वो कहता है उस फोटो में जो लड़की थी सुयोन को उसके बारे में पता है और वह बहुत गुस्सा होता है यहाँ पर। और इधर हम देखते हैं सोन्युल बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह जाता है सुजिन और अपने एक फ्रेंड के साथ और एक बार में जाके काफ़ी पीता है और काफ़ी इंजॉय करता है। इधर सूहो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर सुयोन पहले से ही होती है। सूहो कहता है कि मैं एक तरफ तो बताना भी नहीं चाहता था वो लड़की कौन है और एक तरफ ये सब दिल पे मेरे बहुत ही ज़्यादा बोझ बनते जा रहा था। ये सब सुन सुयोन बहुत गुस्सा हो जाती है और उनका एक पोर्ट्रेट रहता है जिसे वो पटक देती है और वो रोने लगती है और कहती है क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आए, तुमने भी तो अपना बेटा खोया था ना और मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ऐसा किए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था। सूहो नील डाउन होता है और कहता है मैं नहीं कहूँगा मुझे माफ़ करने के लिए। सुयोन कहती है मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुमने मुझे पहले ही खो दिया है, अब बहुत लेट हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर यूरी अपने ऑफिस में बैठे उस फोटो को देख के याद कर रही थी कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ था। जब सूहो गया था सुयोन से मिलने और सुयोन बोली थी कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, उस रात सूहो आया था और वो बहुत पी रहा था, वो बहुत उदास था और रो भी रहा था। उसे रोता देख यूरी उसे कंसोल करती है और वो बहुत नशे में भी था तो उसे उठाकर वो कमरे में लेके जाती है और उन दोनों के बीच वहीं पर वो रोमांस हो गया था जिसे यूरी भी याद करके काफ़ी टेंस फील करती है और वो काफ़ी शर्मिंदा भी होती है और वो रोती भी है सुबह में। बट वो क्या करती, उससे तो ये सब हो चुका था। यूरी अपने माँ को कॉल करती है और पूछती है कि वो फ़ोटो तुम्हें किसने दिया था। वो कुछ बताती तब तक उसके पहले उसके पास सुयोन आ जाती है और सुयोन कहती है तुम एक फ़ोटो देकर यूरी को थ्रेट करना छोड़ दो, आखिर तुम कैसी ही माँ हो, तुमने तो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया था। इधर सोन्युल बुलाता है सुयोन को मिलने के लिए। सुयोन जाती है और वो काफ़ी सुनसान जगह रहता है। सोन्युल कहता है अगर यहाँ तुम मर भी जाओगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। सोन्युल कहता है यही वो जगह है जहाँ पर मैंने बहुत बार सोचा था अपना जान देने के लिए, लेकिन तुम्हारा एक लाइन था कि जब तक तुम्हारे पास एक होप भी बचा है तुम्हें जिंदा रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। वही लाइन मुझे आज जिंदा रखा है। सुयोन कहती है कि मैं गनवू की माँ हूँ, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम लो, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे हार्ट को नहीं। और वह ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सूहो जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे सोन्युल के, वहाँ उससे मिलता है और कहता है आखिर तुम सुयोन के साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, तुम उससे बदला मत लो, तुम मुझसे बदला लो। तुम बोलोगे तो मैं अपना ब्रॉडकास्ट चैनल छोड़ दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ बट उसके साथ ये सब मत करो, प्लीज़ मेरे साथ कर लो। और कह
कहकर ये सब चला जाता है। इधर सोन्युल अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है माँ अब उठो हम लोग पिकनिक चलते हैं, और कहता है कि मैं उसे बहुत रुलाया हूँ लेकिन तुम जितना रोई हो उतने आंसू अभी तक वो पे नहीं की है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे पूरा आंसू पे करवाऊँगा। और हम देखते हैं ये सुन के उसके माँ के आँख से आंसू गिरता है और उसमें सच में हलचल पता चलता है। इधर हिजू की माँ आती है और सूहो से कहती है कि तुमने सच कहा था, अब मिस्टर जून चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सूहो कहता है कि तुम जब बाहर सेटल हो जाओगी तो वो सारे ब्लैक काम का दोष तुम पर डाल देगा, इसलिए वो कहता है कि अब समय आ गया है कि हमें कांग्रेसमैन जून को नीचे गिराना पड़ेगा। इधर कांग्रेसमैन जून से मिलने जाता है सोन्युल और वो उसे एक फ़ोटो देता है और फ़ोटो देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो हम देखते हैं वो अपने सेक्रेटरी को बहुत डांट रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें किस लिए रखा है, तुम इन सब पे नज़र नहीं रख सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर सुजिन से मिलने गया होता है और ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। सुजिन भी बताती है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। और इधर यूरी को कॉल आता है सुयोन का और वो उसे बुलाती है और बुलाकर कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं माँ के लिए बोल रही हूँ, ये सब यहीं पर ख़त्म करो और उनके सामने बिहेव करो कि हम लोग एक साथ हैं। उनको कुछ नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। इधर हम देखते हैं सोन्युल तैयार होकर एक एनवलप लेता है और गाड़ी में लेकर उसे कहीं की तरफ निकलता है। इधर सुयोन को पता चलता है कि उसकी माँ को कुछ हुआ है। वो उनकी दुकान में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं थी। वो जब अपने माँ को कॉल लगाती है तो उधर से कॉल सोन्युल उठाता है और कहता है तुम्हारी माँ मेरे पास है। वो हॉस्पिटल पहुँचती है और देखती है कि उसकी माँ को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में और डॉक्टर बताता है कि हाँ वो अभी ठीक है। इधर हिजू की माँ गाड़ी में कुछ फाइल्स रखती है और वो उसे लेकर कहीं जाती है और इधर मिस्टर जून रेडी होता है और अपने टीम के साथ पहुंचता है सूहो के ऑफिस में क्योंकि आज उनका और सूहो का साथ में इंटरव्यू था। और यूरी भी आती है हॉस्पिटल में और सुयन वहां से निकल जाती है और फिर हम वही सीन देखते हैं जहां पर इस सीरीज का स्टार्टिंग हुआ था। सोन्युल आता है और अपना गाड़ी पे ब्रेक मारता है तो देखता है कि उसके सामने सुयोन थी और वह उसे देखकर थोड़ा शॉक तो होता है, बट वह कुछ सोचकर गाड़ी का ब्रेक छोड़ देता है और वह आगे बढ़ जाता है गाड़ी लेकर। और चलाते हुए जब वो गाड़ी एकदम सुयोन के पास में आता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या ही हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अब एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बता दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।